चलो सबका स्वागत कर लेते हैं हमारे वोकैब के क्लासेस में। ग्रामर के साथ साथ अब हमारा डेली मॉर्निंग में वोकैब क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो वोकैब जिनको नहीं पता है वोकैब क्या है, हमारे इंग्लिश में दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा वोकैब और दूसरा हमारा होता है, क्या होता है दूसरा, ग्रामर पोर्शन। तो ग्रामर तो हमारा चल ही रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है, ठीक है। और साथ ही में हम लोग ने वोकैब शुरू किया है। तो वोकैब में क्या क्या आते हैं, वोकैब में हमारे आते हैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स आते हैं, ठीक है। और क्या आता है, और आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, और क्या आता है, फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अपना शुरुआत कर दिया है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से। तो पहला आज का वर्ड है हमारा एक्सप्लिसिटी। एक्सप्लिसिटी में हमें एक्सप्लेन छुपा हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो ये इस एक्सप्लेन वर्ड को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और इनसे मिलते जुलते शब्द जो होंगे उनको हम लोग सिनोनिम्स कहते हैं, और उसका जो उल्टे मिलते जुलते शब्द होंगे उनको हम एंटोनिम्स बोलेंगे, ठीक है। तो लूसिड मतलब होता है क्लियर, साफ, ठीक है। कैसे याद रखें, लास्ट में हमें क्या दिख रहा है, सीड दिख रहा है, इसमें भी सीड दिख रहा है। सीड को हम लोग अगर ठीक से देखो तो उसमें हमें सीआईडी छुपा हुआ दिख रहा है, और सीआईडी क्या करते हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन को हमारे सामने क्लियर करते हैं, ठीक है। उसको कम्प्रिहेंसिव करते हैं, ठीक से समझाते हैं हमें, ठीक है। तो उस वर्ड के सहायता से हम लोग लूसिड और पेल्यूसिड याद रखेंगे, ठीक है। और क्या याद रखना है, अब आता है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट में हमें आर्ट छुपा हुआ दिख रहा है, ठीक है। आर्ट क्या होता है, कोई भी आर्ट हमारा क्लीन होता है, ठीक है, क्लीन। तो वहाँ से हमें आर्टिकुलेट याद रखना है। आर्ट मतलब ही साफ सुथरा, एक्सप्लेन किया हुआ होता है, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट करते हैं हम लोग। इसका ऑपोजिट क्या है, उसको हम लोग एंटोनिम्स कहते हैं। ऑपोजिट मतलब होता है एंटोनिम्स। तो ल्यूसिड, पेल्यूसिड, आर्टिकुलेट, इनका एंटोनिम्स जब हम करेंगे तो ऑब्सक्योर करेंगे, ऑब्सक्योर करेंगे। क्योर क्या होता है हमारा, क्योर को हम लोग अगर प्योर समझे थोड़ा सा, और प्योर से पहले हमने ऑब्स लगा दिया एंटोनिम्स बनाने के लिए, तो ये हो गया ऑब्सक्योर, ठीक है। ऑब्सक्योर मतलब होता है जो क्लियर ना हो, जो क्लियर ना हो उसको ऑब्सक्योर बोला जाता है, ठीक है। फिर आते हैं कम्प्रिहेंसिव, मतलब होता है जो हमें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसी का ऑपोजिट हो जाएगा इनकम्प्रिहेंसिव। आई एन लगा के हम लोग एंटोनिम्स बना सकते हैं उसका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला वर्ड। उम्मीद है कि सीख गए होंगे। नेक्स्ट करते हैं। कन्फ्यूज़न हमें हो सकता है, अब जैसे ही मैंने CID से याद करवाया था पेल्यूसिड, तो सेम वैसा ही सीड सीड फिर दिख गया, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक है पेल्यूसिड, दूसरा है प्लासिड। अगर पेल्यूसिड दिखे इसका मतलब तो क्लियर था, पीछे हमने जो सीखा। और अगर प्लासिड दिखे इसका मतलब है सीरीन और काल्म। सीरीन और काल्म मतलब होता है शांत, ठीक है, शांत। ओके, नेक्स्ट आउट क्राई। आउट क्राई भी हम लोग देख सकते हैं, इसमें आउट देख रहे हैं एक वर्ड, दूसरा वर्ड क्राई देख रहे हैं। क्राई मतलब क्या होता है, चिल्लाना, ठीक है। और आउट मतलब बाहर, यानी बाहर तक आवाज़ आ रही है, ठीक है। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, आउटब्रस्ट और शाउट, ठीक है, चिल्लाना होता है, ठीक। उसके बाद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इसका देख लेते हैं। जैसे ही आउटब्रस्ट आया, एक इमेज दिया हुआ है, अगर दिख तो नहीं रहा होगा, तो ये क्या है, भीड़ जैसा होता है, ठीक है। भीड़ से हम लोग क्या याद रखेंगे, वोसिफेरस। आउटब्रस्ट या आउटक्राई मतलब होगा वोसिफेरस। दूसरा क्या होगा, क्लैमर। क्राउड होता है ना, क्राउड का हम लोग क्लैमर, क्राउड में क्या होता है, क्लैमर, वहाँ से याद रखेंगे। कैकोफोनी, ठीक है, फोन मतलब पता है आवाज़ होता है, ठीक है। और कैको मतलब हम लोग कौवा का आवाज़, जिस कर्कश लगता है हमारे कान में, वहाँ से याद रखेंगे। जो साउंड हमारे कान को प्लीजेंट नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, उसको हम लोग कैको बोलते हैं, तो वो है कैकोफोनी, ठीक है, जो साउंड हमें अच्छा नहीं लगे। तो इसका ऑपोजिट क्या आएगा, शांत आएगा सबसे पहला। तो क्वाइट, स्पेलिंग ध्यान रखना है, QUIET होगा, ठीक है। उसके बाद सीरीन, तो अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, शांत मतलब सीरीन होता है। ट्रैंकुल नया आया,
ट्रैंकुल याद रखना है, ट्रैंकुल मतलब भी शांत होता है, ठीक है। देखो QUI, QUI इधर भी है, QUI इधर भी है, ठीक है, जिसका मतलब होता है शांत, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्कोक्शन, जिसका मतलब होता है मिक्सचर ऑफ समथिंग। क्या होता है? मिक्सचर ऑफ समथिंग। तो इसका सिनोनिम्स क्या आएगा? हम लोग क्या क्या मिक्स कर सकते हैं? कॉर्नफ्लेक्स मिक्स होता है, ठीक है। मिक्स का एक्स इधर भी दिख रहा है, UX इधर भी दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं एमलगेमेशन। एमलगेमेशन हमने बचपन में साइंस के क्लासेस में पढ़ा होगा। मर्क्यूरी के साथ अगर कुछ भी ब्लेंड किया जाता है, मिलाया जाता है, तो वो हमारा एमलगेमेशन होता है। फिर हमारा बहुत ही यूज़फुल वर्ड ब्लेंड, इसका मतलब भी मिलाना होता है, यानी मिक्स होता है। होमोजेनस भी साइंस के वर्ड से आया है। होमो मतलब होता है सेम सेम, जेन मतलब जीन समझ लेते हैं, तो सेम जैसा जीन जिनका होगा उनको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजेन्स, ठीक है। अच्छा, फिर क्या आता है हमारा एंटोनिम्स। इसका क्या होगा? हेट्रोजेनस। देखो, अगर मिल मिल के रहे तो लव होता है, लेकिन अगर दुश्मनी हो तो क्या होता है? हेट हो जाता है। तो वही सारा है हमारा हेट्रोजेनस, ठीक है। हेट्रोजेनस मतलब अलग अलग, ठीक है। कॉन्कॉक्शन मतलब होता है मिक्स करना, मतलब मिला देना। तो इसका उल्टा क्या होगा? किसी चीज़ को अलग कर देना। तो हेट्रोजेनस मतलब भी होता है अलग अलग, ठीक है। जो जीन अलग अलग हो, और सेपरेट मतलब तो पता ही है, अलग, ठीक है। तो कॉन्कॉक्शन का मतलब हो गया मिक्सचर ऑफ समथिंग। नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं। कन्फ्यूज़न कहाँ हो सकता है हमें? कॉन्वोकेशन के साथ। देखो, कॉन्वोकेशन, कॉन्वोकेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ कॉलिंग टू ए मीटिंग। कोई भी मीटिंग बुलाते हैं जब, तो उसको हम लोग कॉन्वोकेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एपेक्स। एपेक्स हमें कहाँ से याद रखना है? अगर कोई पहाड़ है, उसकी कोई सबसे ऊपर का जो चोटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं पिक, ठीक है। पीक का जो सबसे ऊपर अगर जब हम चले जाते हैं तो उस स्थान को एपेक्स बोला जाता है, ठीक है। तो उसी तरह हम एक में भी उसी का सिनोनिम्स है, सेम वर्ड। पिनाकल भी वही है, जेनिथ भी वही है। किसी चीज़ का जब टॉप मोस्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्मे, पिनाकल, जेनिथ। इसको याद करना सिखा दिया था। एक्मे को हम लोग किससे याद रखेंगे? एक्ने से याद रखने की कोशिश करेंगे कि हमारे स्किन का सबसे ऊंचा उठा हुआ भाग हो जाता है एक्ने, ठीक है। तो उसमें है एन होता है, हमने यहाँ पे एम रखना है, ठीक है। और एक क्या है? पिनाकल, तो पिंपल से हम लोग पिनाकल याद रख लेंगे। और जेनिथ, जेनिथ जो अपर कास्ट लोग होते थे पहले कास्ट सिस्टम में, तो उनको भी जेनिथ बोला जाता था। जेनिथ वहाँ से याद रखना है। जेनिथ का अपोजिट होता है नादिर, ठीक है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट किया हुआ है, इसलिए बता दिया। जेनिथ के साथ नादिर आता है, ठीक है। और उसी तरह जब पहाड़ के ऊपर चले गए पीक होता है, तो पीक यानी एपेक्स, और जहाँ से ये स्टार्ट हुआ ये उसका बेस है, ठीक है। नीचे वाले भाग को बेस बोलते हैं और ऊपर वाले को एपेक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। कन्फ्यूजन हमें कहाँ हो सकता है? बेस के साथ एबेस, ए लगा देंगे तो हमारा पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, जिसका मतलब क्या होता है? कॉज टू फील सेम। मतलब आपने ऐसा कोई काम कर दिया जिसके वजह से सामने वाला शर्मिंदा हो गया, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एबेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है प्लाज्बो इफेक्ट। ये हाँ, प्लाज्बो इफेक्ट ये है पेशेंट क्योर विदाउट मेडिसिन। इसमें क्या किया जाता है? लोगों को बिना दवा के ही, बिना मेडिसिन दिए ही ठीक कर दिया जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, इसमें हमें प्लेस दिख रहा है। कभी कभी क्या देखते हैं, डॉक्टर हमें बोलते हैं कि तुम मनाली चले जाओ, किसी हिल स्टेशन चले जाओ, घूम के चले आओ, ठीक है, तो तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? प्लेस चेंज किया, लेकिन दवा नहीं दिया। तो उन्होंने क्या किया? प्लेसबो इफेक्ट से ट्रीटमेंट कर दिया, ठीक है। तो आज का लास्ट यही था, तो हमारा क्लास ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। चलो टाटा, बाय 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 बाय।